मोदी हुकूमत को एक और हजीमत, पाकिस्तान का अमन को एक और मौका। अफगानिस्तान से 6 नवंबर तक जंगबंदी पर इत्तफाक, खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक को सजा होगी। पाकिस्तान फितना और खारिज को लगाम देने के मौकिफ पर कायम। ख्वाजा आसिफ कहते हैं दहशतगर्दी पर अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेंगे। अफगान सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों की मौजूदगी को तस्लीम किया। अफगानिस्तान से मजीद कशीदगी नहीं चाहते। किसी भी जारियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। पाक फौज का एक बार फिर वाज़ेह पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौज दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म है। उधर कशीदा सूरत हाल के बाइस तुरखम और खरलाक्षी बॉर्डर 20वें रोज भी बंद। दर्जनों माल बरदार गाड़ियों पर सैकड़ों टन सामान मौजूद। साहिवाल में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 7 अफगान बाशिंदे धर लिए गए। पनाह देने के इल्जाम में 6 मकान मालिकान गिरफ्तार। किसके हाथ में होगी आज़ाद कश्मीर की कमान, आज भी नहीं हुआ कोई ऐलान। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार का नाम आज भी नहीं बताया। ज़राई के मुताबिक वज़ारत उज़्मा के लिए PP की जानिब से चौधरी यासीन का नाम फाइनल है। बिलावल भुट्टो कहते हैं आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं और चाहते हैं मौजूदा असेंबली मुद्दत पूरी करे। आज़ाद कश्मीर के बाद पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में भी अपना वज़ीर आला लाने का मिशन। सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी की नई हिकमत अमली। ज़राई का कहना है पीपल्स पार्टी अगले 2 हफ्तों में गिलगित में अपनी हुकूमत कायम करेगी। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो ने क़यादत को अहम टास्क सौंप दिया। सदर मुमलिकत कल गिलगित जाएंगे। बानी से मुलाकात ना हुई लेकिन सूबाई काबीना का ऐलान हो गया। वजीर आला KP की 13 रुकनी टीम से गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। वुज़रा में मीना खान, फजल शकूर, फैसल खान शामिल। मुजम्मिल असलम और ताज मोहम्मद बतौर मुशीर जिम्मेदारियां निभाएंगे। शफी जान वजीर आला के मामले खुसूसी। कराची में चोरी शुदा मोटरसाइकिल भी ई चालान की जद में आ गई। 4 साल पहले चोरी की गई मोटरसाइकिल का ई चालान मालिक को भेज दिया। मालिक का कहना है मोटरसाइकिल चोरी की एंट्री टीपू सुल्तान थाने में करवाई थी। ई चालान से हासिल रकम सूबे के ज़राई टैक्स से भी ज्यादा है। मुत्तहदा सेनेटर फैसल सब्जवारी का एक्स पर बयान। लिखा, ई चालान का निज़ाम बगैर होमवर्क के थोपा गया। कराची के मुकाबले में लाहौर बहुत बेहतर है, वहां शहरियों को आजिज करने का जरिया नहीं बनाया गया। और पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा T20 कुछ देर बाद लाहौर में शुरू होगा। पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। पंजाब हुकूमत का लाउड स्पीकर एक्ट के सख्त तरीन नफाज का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत क़याम अमन के लिए इजलास में सोशल मीडिया पर नफरत और इश्तियाल फैलाने वालों के खिलाफ पैका एक्ट के तहत पर इत्तेफाक। इजलास में वाज़ेह किया गया, सिवाय फितना परस्तों के पंजाब में किसी मजहबी जमात पर कोई पाबंदी नहीं। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम का ऐलान एक बार फिर इल्तिवा में डाल दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ारत उज़्मा के लिए चौधरी यासीन का नाम फाइनल है, मगर हतमी ऐलान मुज़फ्फराबाद में किया जाएगा। जमात इस्लामी का MA जिना रोड पर ई चालान के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है ई चालान के नाम पर भत्ताखोरी की जा रही है। सिंध हुकूमत ने फैसला वापस ना लिया तो अदालत जाएंगे। कराची मवाज कोट में टायरों के गोदाम में लगी आग दूसरे रोज भी ना बुझाई जा सकी। 28 घंटे गुजरने के बाद भी शोले बेकाबू। फायर ब्रिगेड हुकाम को पानी की कमी का सामना। हवा का रुख तब्दील होने पर आग दोबारा भड़क उठी। गुजरात GT रोड पर पंखा साज कंपनी के गोदाम में आतिशज़दगी। शोले ने बड़े हिस्से को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक गोदाम में खाम माल मौजूद है। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। रेस्क्यू की 11 गाड़ियां और 70 अफराद पर मुश्तमिल अमला आग बुझाने में मसरूफ।
साबित टिकट होल्डर्स का कलअदम तहरीक लब्बैक से अलहदगी का ऐलान। कहा बगैर किसी दबाव के अलग हो रहे हैं। कलअदम टीएलपी की एहतजाजी कॉल का कोई जवाब नहीं था। पाक फौज के साथ खड़े हैं, जरूरत पड़ी तो सरहदों पर जाने कुर्बान करेंगे। आफरीदी साहब वज़ीर-ए-आला केपी के मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की। आप मुंतखब वज़ीर-ए-आला हैं और मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर तावन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला केपी को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवा दी। कहा दहशतगर्दी का मुकाबला मिलकर करेंगे। चित्राल में दानिश स्कूल के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम ने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तालीम की बेहतरीन सहूलियात तमाम का बुनियादी हक है। दानिश स्कूल का तोहफा कोई एहसान नहीं, आपका हक है। भारतीय साजिश नाकाम। पाकिस्तान काबुल को अमन की राह पर लाने में कामयाब। जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर सजा आयद होगी। तरीक़ाकार तय करने के लिए 6 नवंबर को इस्तांबुल में फिर बैठक होगी। मुश्तरका एलामी के मुताबिक अफ़गान तालिबान फितनाल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टूक मौक़िफ़। कहा काबुल की तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुश्तपनाही बंद कर दे। दहशतगर्दी की रोकथाम के बगैर ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। 6 नवंबर के मुज़ाकरात में मुस्बत नतीजे की उम्मीद रखता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम उठाएंगे। अफ़गान तालिबान से दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक इक़दामात का मुतालबा किया। मौक़िफ़ वाज़ेह है, अफ़गान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना की हल्फ बर्दारी। मुजरा में मीना खान, फजल शकूर, फैसल खान शामिल। मुजम्मिल असलम और ताज मोहम्मद बतौर मुशीर जिम्मेदारियां संभालेंगे। शफी जान वज़ीर आला के मावन खुसूसी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। चाहते हैं मौजूदा असम्बली मुद्दत पूरी करे। बिलावल भुट्टो कहते हैं आज़ाद कश्मीर के अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। सियासी साजिश के तहत कश्मीर में खला पैदा किया गया। कश्मीरी अवाम से वादा करता हूँ कि मायूस नहीं करूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में 2 हफ्ते में हुकूमत कायम करने का अज़म। सदर आसिफ अली जरदारी कल जीबी जाएंगे। पार्टी क़यादत को अहम टास्क सौंप दिए। डकी भाई फैमिली से करोड़ों लिए गए। मुल्ज़िमात से बड़ी रकम बरामद कर ली। FIA ने रिपोर्ट पेश कर दी। एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज, असिस्टेंट डायरेक्टर शेब रियाज, अली रजा, जवार, यासर गुज्जर समेत दीगर अफसरान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 3 नवंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। कराची में मजीद 5,791 ई चालान जारी। 4 दिन में तादाद 18,733 हो गई। 3,546 चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर हुए। हेलमेट ना पहनने पर 1,555 अफराद को जुर्माना किया गया। पेशावर के थाना फ़कीराबाद में लर्ज़ाखेज़ वारदात। नामालूम अफराद ने तेज़ धार आने से 3 अफराद को कत्ल कर दिया। 1 मर्द और 2 ख़वातीन शामिल। मर्दान के इलाके तख्त भाई में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। सदफ की उम्र 30 साल थी। फायरिंग से 7 जख्मी। मुलजिम शाह हुसैन और साथी फरार। कराची मवाज कोट के गोदाम में लगी आग दूसरे रोज भी ना बुझ सकी। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है 80% तक काबू पा लिया है। टायरों की वजह से शोले ज्यादा भड़के। इमदादी कार्रवाई जारी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
हरिपुर के बाजार में शहरी पर पुलिस का तशद्दुद, जमील पर मंशियात फरोशी और झगड़ा करने का इल्जाम। तलाशी पर कुछ बरामद नहीं हुआ। आज न्यूज ने तशद्दुद की वीडियो हासिल कर ली। इसराइल मुसलसल अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ। खान यूनिस पर बमबारी से मुतादिद इमारतें तबाह। शुजाइया और जवालिया के अतराफ फलस्तीनियों के घरों और खैमों पर अंधाधुंध फायरिंग। ड्रोन तैयारों के शहर पर फिर परवाज़। क्या जर्मनी को गजा में नस्लकुशी नजर नहीं आती? इजराइल मुसलसल बम बरसा रहा है। तुर्क सदर जर्मन चांसलर पर भड़क उठे। मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमदाद के लिए गजा के रास्ते खोले जाएं। जर्मनी हठधर्मी पर बरकरार। चांसलर ने कहा कि इजराइल के साथ थे और रहेंगे। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद कामरी की वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से रब्ता। गजा और मकबूजा मगरिबी किनारे पर गुफ्तगू। जंगबंदी के लिए आलमी सतह की कोशिशों पर जोर दिया। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू की। गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर दुनिया सरापा एहतजाज। मकबूजा बैतुल मक़दस में इजराइल मुखालिफ मिलियन मार्च। नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए गए। जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में अवाम सड़कों पर निकल आए। इजरायली दरिंदगी के खिलाफ लंदन में भी एहतजाज। सूडान के इलाके दारफूर में कत्लेआम जारी। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के जंगजू अस्पताल में घुस गए। 460 अफराद को कत्ल कर दिया। घरों में लोगों पर तशद्दुद। 2 साल से जारी झड़पों में 40,000 अमवात हो चुकी। 1 करोड़ 40 लाख बेघर। बरतानवी शहजादा एंड्रियो से प्रिंस का खिताब वापस। बादशाह चार्ल्स ने रिहाइश खाली करने का हुक्म दे दिया। अब एंड्रियो को माउंट बैटन विंडसर के नाम से जाना जाएगा। शहजादा एंड्रियो पर जिनसी जुराइम में मुलव्विस जेफरी एप्स्टाइन से ताल्लुकात पर तनकीद का निशाना बनाया गया। समंदरी तूफान मेलिसा के वार जारी। जमैका, क्यूबा और हैती में अमवात 50 हो गई। सैकड़ों लापता। तूफान बरमूदा की जानिब बढ़ने लगा। वियतनाम में सैलाब ने 13 जानें ले ली। 11 अफराद लापता। 12,000 एकड़ पर फसलें तबाह। न्यूयॉर्क में बारिश से मामूलात जिंदगी मुतासर। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। टीमें 8 बजे कदाफी स्टेडियम में टकराएंगी। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। सऊदी प्रो लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। न्यूम ने अल खुलूद को 2-1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। अल रियाज और अल अहली के दरमियान सख्त मुकाबले के बाद मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। अमरीकी सदर जंगे रुकवाने के बाद बच्चों को टॉफियां बांटने लगे। व्हाइट हाउस में बच्चे हैलोवीन की मुनासबत से सज धज कर आए। ट्रंप और एहलिया ने चॉकलेट्स तकसीम की और ऑटोग्राफ भी दिया। रमीज अपने बेटे को लेके बहुत सीरियस है। बेटे की? बट आपको तो बेटी होने वाली है। क्या बात है सबीन, तुम जब से अस्पताल से आई हो मुझे परेशान लगे। फिलहाल बहुत दिल डरता है। और एक और बेटी की मां बनने की खबर पर घर का माहौल एकदम तब्दील। खुशी के नगमों में छुपी फिक्र, समाजी दबाव और शौहर का रवैया। देखिए ड्रामा सीरियल फिलहाल की चौथी किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।